नमस्कार दोस्तों, लॉ एग्जाम्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोज़मर्रा के जीवन में एग्रीमेंट शब्द हमें अक्सर सुनाई देता है। म्यूचुअल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट फॉर इंटर्नशिप जैसे तमाम एग्रीमेंट की आवश्यकता आजकल पड़ती रहती है। आज के इस वीडियो में हम एग्रीमेंट के बारे में समझते हैं कि एग्रीमेंट क्या होते हैं, एग्रीमेंट कैसे तैयार किए जाते हैं, इनको तैयार करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एग्रीमेंट की भाषा व स्टैम्प ड्यूटी क्या है और क्या एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। साधारणतया दो व्यक्तियों के बीच जब कुछ शर्तों को लेकर समझौता हो जाता है तो दोनों पार्टीज ऐसा दस्तावेज तैयार करते हैं। उन्हीं लिखे दस्तावेजों को एग्रीमेंट्स कहते हैं। अब देखते हैं कि एग्रीमेंट्स कैसे तैयार करना चाहिए व किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। एग्रीमेंट में प्रतिफल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रतिफल का मतलब होता है कि किसी वस्तु के बदले में मिलने वाला धन। वैध एग्रीमेंट के लिए दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति होना चाहिए और दोनों पक्षों को इस हेतु सक्षम होना चाहिए। साथ ही एग्रीमेंट के पक्षों का वयस्क होना आवश्यक है। एग्रीमेंट लिखित रूप में होना चाहिए। एग्रीमेंट को तैयार करने में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पक्षों का उद्देश्य स्पष्ट रूप से व्यक्त हो, अर्थात एग्रीमेंट किस मकसद से बनाया जा रहा है और यह स्पष्ट होना चाहिए। एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने में सरल व स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। एग्रीमेंट बनाने के लिए सबसे ऊपर शीर्षक लिखें, फिर उसके नीचे पार्टीज के नाम, उम्र व पता लिखें। इसके बाद जिस प्रयोजन से एग्रीमेंट बनाना है उसका वर्णन करें। एग्रीमेंट में नीचे दोनों पार्टीज के हस्ताक्षर होते हैं तथा उचित होगा कि एग्रीमेंट के दो सेम कॉपीज तैयार की जाएं और दोनों कॉपीज में दोनों पार्टीज के साइन होकर एक एक कॉपी दोनों पार्टी को दे दी जाए। इसके अटेस्टेशन के लिए सामान्य नियम हैं। एग्रीमेंट की भाषा हिंदी, अंग्रेजी या राज्य की लोकल लैंग्वेज हो सकती है जिसे दोनों पक्ष आसानी से पढ़ व समझ सकें। एग्रीमेंट पर स्टैम्प ड्यूटी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होती है, इसलिए एग्रीमेंट तैयार करने के पहले उस पर दी जाने वाली स्टैम्प ड्यूटी की जानकारी ले लेना चाहिए। एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए जनरल रूल यह है कि यदि एग्रीमेंट किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अन्य एग्रीमेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य या कंपलसरी नहीं है। दोस्तों, एग्रीमेंट्स के संबंध में मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक व शेयर करिएगा। यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा।